नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपने चैनल राकेश कुमार पांडे के लिए। ये रात का अंधेरा है, रात ढल रही है और आज एक दस्तूर भी है और वजह भी है क्योंकि आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है। दिवंगत पिताजी श्री आत्मा प्रसाद पांडे जी का आज जन्मदिन है। तो उस उपलक्ष्य में उनकी एक रचना में आपके समक्ष उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप भेंट करते हुए प्रस्तुत करना चाहता था। तो आज आ गया आपके समक्ष और एक प्रेम गीत लेकर के। मेरे पिता श्री आत्मा प्रसाद पांडे एक अनोखे व्यक्तित्व के धनी थे। संघर्ष उनका जीवन बन चुका था। बचपन से ही संघर्ष करते करते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक पहुंचे अपने दम पर और पढ़ने में काफी मेधावी छात्र, बीएचयू के छात्र संघ के नेता। पूरे बनारस में उनकी शाख थी, दोस्त याद थे। पैसों की कमी हमेशा रही, कभी ट्यूशन करके पढ़े, कभी किताब बेचकर पढ़े, लेकिन रहते थे शान से और उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। संघर्ष करते करते समय बीतता गया, पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद वो घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने सारे शौक, तब तक उनके अंदर एक साहित्यकार, एक कवि जन्म ले चुका था और 50-60 कविताएं लिख चुके थे, मंचों पर भी जा चुके थे। बनारस में उनका एक नाम हो चुका था, लेकिन उससे पेट नहीं भरता और आज भी साहित्य से पेट नहीं भरता। ये बड़ा हमारे देश में ये बड़ा दुखद है कि आप साहित्यकार हैं, आप लेखक हैं, लेकिन आपका पेट नहीं भरता। इस पर कभी इस देश के लोगों ने, नेताओं ने सोचा नहीं। शायद अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए अपनी भाषा को कभी पहचाना नहीं, न पहचानने की जरूरत की। तो संघर्ष सतत उनका चलता रहा और संघर्षों से लड़ते, लेकिन कभी हार नहीं मानी, हमेशा हंसते थे। उन्हीं संघर्षों के दिनों में 10, 20, 25 की मदद भी करते थे, लोगों के लिए संघर्ष करते थे, फाइट करते थे उनके हक के लिए। ईमानदार, अदम्य साहस और देशभक्ति से भरे हुए, प्रेम से लबालब भरे हुए, लेकिन जो कहते थे वो करते थे। संघर्ष का सतत संग्राम लड़ते 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 जीवन व्यतीत होने लगा। परिवार पला पलने लगा और वो धीरे धीरे उनके अंदर जो शौक था कि मैं एक बड़ा साहित्यकार बनूं, एक कवि बनूं, एक अच्छा नेता बनूं, वो कहीं खो गया और कलकत्ता गए। कोलकाता से फिर मुंबई आए, मुंबई से हैदराबाद गए। सिरपुर कागज नगर एक जगह है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। वहाँ उन्हें अच्छी नौकरी लगी और उसके बाद लेकिन कविता लिखना नहीं छोड़ा उन्होंने। कवि सम्मेलन, यदा गदा कवि गोष्ठियों में उठना बैठना जारी रहा। वहाँ देखा कि उत्तर भारतीयों की हालत बड़ी खराब है, तो उन्होंने उत्तर भारतीय प्रगतिशील समाज बनाया, कुछ 10,000 उत्तर भारतीयों को जोड़कर। कितना कठिन होता है, आप किसी मारवाड़ी संस्थान में काम कर रहे हैं और वहाँ उत्तर भारतीय प्रताड़ित हो रहे हैं और उसी संस्थान में काम करते हुए आप अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं। ये कोई विरला ही करता है, लेकिन वो साहस था उनके अंदर। वहाँ गंगा कावेरी एक्सप्रेस शुरू हुई, जो कागज नगर से होकर के गुजरती थी, लेकिन वहाँ खड़ी नहीं होती थी।
40,000 की जनसंख्या थी कागज नगर पर, सेपुर कागज नगर में, उत्तर भारतीयों की। उसके लिए संघर्ष किया, अपने समाज के बैनर तले मोरारजी देसाई से मिले, फिर उनके मंच पर गए और उन्हें आवेदन किया कि गंगा कावेरी एक्सप्रेस यहाँ रुकनी चाहिए। खैर वो बड़ी बात है, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद पटरियों को उखाड़ने तक की नौबत आई और बाद में 3 मिनट के लिए गंगा कावेरी एक्सप्रेस को वहाँ रोका गया और आज भी रुकती है। उसके बाद फिर क्या था, वो नेता बन चुके थे अपने समाज के। रामलीला होती थी, कभी गोष्ठियाँ, कभी सम्मेलन बड़े बड़े कराते थे, मेडिकल कैंप लगवाते थे, गरीबों की सेवा में वो समाज, उनकी संस्था तत्पर रहती थी। हम भी जुड़े थे, हम बच्चे थे तब, 8वीं में 7वीं में पढ़ते थे, लेकिन जुड़े हुए थे। तो उनका इस तरह का व्यक्तित्व था, कभी अपने लिए कुछ रखा नहीं, अपने लिए कुछ मांगा नहीं, जो किया समाज के लिए, जो चाहा परिवार के लिए या समाज के लिए। ऐसे व्यक्तित्व थे मेरे पिताजी। बड़ी उनकी कहानियां हैं, शायद 1-2 उपन्यास बन जाए और मैं लिख भी रहा हूँ, लेकिन मैं आज के दिन उन्हें याद करता हूँ और कोटिशः नमन करते हुए अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उन्हीं की लिखी एक रचना से, प्रेम शर। सुनिएगा आप लोग, और पसंद आए तो कमेंट्स करिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमेशा बोलता हूँ, साहित्य से जुड़िए, हिंदी से जुड़िए, भारत का विकास हिंदी से ही होगा। हिंदी जितनी प्रखर होगी, भारत उतना ही प्रखर होगा, विश्व गुरु बनेगा। तो दोस्तों, प्रस्तुत है प्रेम शर, मेरे पिताजी की लिखा एक प्रेम गीत, और पठन मैं कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। रात बढ़ती रही, रात बढ़ती रही, चांद ढलता रहा। रात बढ़ती रही, चांद ढलता रहा, प्यार का एक दिया झिलमिलाता रहा। रात बढ़ती रही, चांद ढलता रहा, प्यार का एक दिया झिलमिलाता रहा। हर लहर पर गूंजी, हर लहर पर गूंजी प्यार की रागिनी। हर लहर पर गूंजी प्यार की रागिनी, बाह पर चांद सोया भी हंसता रहा। हर लहर पर गूंजी प्यार की रागिनी, बाह पर चांद सोया भी हंसता रहा। निर्झरों से झरे, निर्झरों से झरे धार अभिषेक कर। निर्झरों से झरे धार अभिषेक अभिषेश कर। निर्झरों से झरे धार अभिषेश कर, पल्लवों से विटप कर उठे तब नमन। निर्झरों से झरे धार अभिषेक अभिषेश कर, पल्लवों से विटप कर उठे तब नमन। था मदन से रति, था मदन से रति का प्रथम वह मिलन। सुनिएगा, गौर करिएगा। था मदन से रति का प्रथम वह मिलन, हर दिशा वीण गूंजी थी तब तन तनन। था मदन से रति का, था मदन से रति का प्रथम वह मिलन, हर दिशा वीण गूंजी थी तन तन तनन। एक निष्ठा बनी, एक निष्ठा बनी, एक संधान थी।
एक निष्ठा बनी एक संधान थी, घनी थी निशा की असित चादरें। एक निष्ठा बनी एक संधान थी, घनी थी निशा की असित चादरें। प्रेम शर पर चढ़े, प्रेम शर पर चढ़े थे सुमन बाण तब, प्रेम शर पर चढ़े थे सुमन बाण तब, कौन घायल हुआ किसका संधान था। प्रेम शर पर चढ़े थे सुमन बाण तब, कौन घायल हुआ किसका संधान था। नूपुरों से सुगम, नूपुरों से सुगम स्वर, नूपुरों से सुगम स्वर बहे धार बन, नूपुरों से सुगम स्वर बने बहे धार बन, गंध मादक उड़ाने लगी वल्लरी। नूपुरों से सुगम स्वर बहे धार बन, गंध मादक उड़ाने लगी वल्लरी। कोटरों के विहंग, कोटरों के विहंग बाल विचलित हुए, कोटरों के विहंग बाल विचलित हुए। हर निशा एक संगीत झंकृत हुआ, हर निशा हर दिशा एक संगीत झंकृत हुआ। कोटरों के विहंग बाल, कोटरों के विहंग बाल विचलित हुए, हर दिशा एक संगीत झंकृत हुआ, हर दिशा एक संगीत झंकृत हुआ। गीत की धार, गीत की धार कुछ इस तरह से मुड़ी, गीत की धार कुछ इस तरह से मुड़ी। ऋतु बदलने लगी चेतना खो गई, गीत की धार कुछ इस तरह से मुड़ी। ऋतु बदलने लगी चेतना खो गई। नील नभ की सजी, नील नभ की सजी तारिका गिर पड़ी, नील नभ की सजी तारिका गिर पड़ी। एक अंधेरे घर में प्रभा भर गई, एक अंधेरे घर में प्रभा भर गई, एक अंधेरे घर में प्रभा भर गई। आगे सुनिएगा। एक खिलती हुई अध खिली सी कली, एक खिलती हुई अध खिली सी कली, जब घूंघट हटा पल्लों के हंसी। एक खिलती हुई अधकली सी कली, एक खिलती हुई अधखिली सी कली, पल एक खिलती हुई अधखिली सी कली, जब घूंघट उठा पल्लों के हंसी। मधुप के सरस गुंजनों में रमी, मधुप के सरस गुंजनों में रमी। ऋतु वहीं रह गई वह खिंची की खिंची। मधुप के सरस गुंजनों में रमी, ऋतु वही रह गई वह खिंची की खिंची। मलय ने उसे मृदु झकोरे दिए, मलय ने
उसे मृदु झकोरे दिए, गुंजनों ने उसे मंत्र मोहित किया, मलय ने उसे मृदु झकोरे दिए, गुंजनों ने उसे मंत्र मोहित किया। ऋतु बही ऋतु बही ऋतु बही एक मिनट। ऋतु बही लसी अधखिली वह कली, ऋतु बही लसी अधखिली वह कली, चेतना गंध लेकर उड़ी रस भरी। भाव देखिएगा। ऋतु बही लसी अधखिली वह कली, चेतना गंध लेकर उड़ी रस भरी। धूप सी चांदनी में छिटक तारिका, धूप सी चांदनी में छिटक तारिका, रश्मि रथ को सजाने चली राधिका। धूप सी चांदनी में छिटक तारिका, रश्मि रथ को सजाने चली राधिका। भाव नभ में विभा इस तरह ले चली, भाव नभ में विभा इस तरह ले चली, घर अंधेरे में आलोक वर्षा हुई। भाव नभ में विभा इस तरह ले चली, घर अंधेरे में आलोक वर्षा हुई। कांत कमनीय तन मरमरी वह बदन। वाह। कांत कमनीय तन मरमरी वह बदन, आँख की पुतलियों में जड़े नव सपन। कांत कमनीय तन मरमरी वह बदन, आँख की पुतलियों में जड़े नव स्वपन। एक अज्ञात रथ में चढ़ी उर्वशी, एक अज्ञात रथ में चढ़ी उर्वशी, साधना लक्ष्य पर शत्रु सी बन गई। एक अज्ञात रथ में चढ़ी उर्वशी, साधना लक्ष्य पर शत्रु सी बन गई। एक निश्वास का मेल निश्वास था। भाव देखिएगा। एक निश्वास मन का, एक निश्वास मेल निश्वास था। एक निश्वास का मेल निश्वास था, एक उर को मिला नव विश्वास था। एक निश्वास का मेल निश्वास था, एक उर को मिला नव विश्वास था। चांद डोला सजाए निहारे गगन, चांद डोला सजाए निहारे गगन, तारिकाएं सकुच गीत गाती रही। चांद डोला सजाए निहारे गगन, तारिकाएं सकुच गीत गाती रही। तारिकाएं सकुच गीत गाती रही। भाव की भंगिमा, सुनिएगा आखिरी दो लाइनें। भाव की भंगिमा कुछ उन पर चली, भाव की भंगिमा कुछ उन पर चली,
भेद मिटने लगा पाप का, भाव की भंगिमा कुछ उन पर चली, भेद मिटने लगा पाप का पुण्य का, भाव की भंगिमा कुछ उन पर चली, भेद मिटने लगा पाप का पुण्य का। शलभ शलभ जब झुलसने लगे दीप पर, अंत देखिएगा, शलभ पांव झुलसने लगे दीप पर, एक निशा रह गई ताज बन याद का, एक निशा रह गई ताज बन याद की। शलभ पांव झुलसने लगे दीप पर, एक निशा रह गई ताज बन याद की, ताज बन याद की। रात बहती रही, रात बढ़ती रही, चांद ढलता रहा, प्यार का एक दिया झिलमिलाता रहा, हर लहर पर गूंजी प्यार की रागिनी, बाह पर चांद सोया भी हंसता रहा, बाह पर चांद सोया भी हंसता रहा। ये थे मेरे पिता श्री पूजनीय श्री आत्मा प्रसाद पांडे जी। ऐसे ही थे, जैसे थे वैसे लिख गए, वैसे बोल गए, वैसे कर गए। धन्य हूं मैं कि मैं उनका पुत्र हूं, और एक कविता आपके समक्ष आज उनको श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत किया हूं। जरूर सुनिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।